तो देव माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश करते हुए ये बड़ी सुंदर बात महर्षि कश्यप ने कही, त एव नियमाः साक्षात् त एव च यमोत्तमाः। वही यम नियम उत्तम है, वही सच्चे यम नियम है। तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः। तपस्या दान व्रत यज्ञ वही सफल है, वही सार्थक है जिससे अंत में भगवान प्रसन्न हो, प्रभु की प्रसन्नता जिसमें हुई। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, भगवान की जिसमें प्रसन्नता हो। अपने जीवन को द्वंद्व मुक्त करना है तो यही लक्ष्य हमको बनाना चाहिए कि मेरे द्वारा वही कार्य हो जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो। देखो संसार में तो किस किस को प्रसन्न करोगे, मर जाओ तो भी यहां सबको प्रसन्न कर नहीं सकते, और कर भी लो, चलो मान लो ये असंभव संभव हो जाए और आपने एक क्षण के लिए प्रसन्न कर भी लिया, तो वो प्रसन्नता कितनी देर टिकेगी? संसार तो पल पल बदल रहा है, संसार ही टिकने वाला नहीं है, तो इस संसार में घटने वाली कोई घटना कैसे सदा रहेगी, वो कैसे टिकेगी? पहली बात तो यहां सबको प्रसन्न किया नहीं जा सकता। एक क्षण के लिए कोई कर भी ले तो कितनी देर के लिए करेगा? यहां तो जो हो रहा है वो क्षण भंगुर है ना, एक क्षण में है, एक क्षण में नहीं है। और आपको व्यवहार जगत का हमसे कहीं अधिक अनुभव है। आप ये खूब जानते हैं कि आज जो व्यक्ति हमसे प्रसन्न है, खूब हमारी प्रशंसा कर रहा है, कल आप उसके विपरीत कोई एक क्रिया कर दो, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखो। तो संसार को प्रसन्न किया भी नहीं जा सकता, और कोई कर भी ले तो उससे कुछ हाथ आता नहीं है। तो बुद्धिमानी भी इसी में है, वही किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, और अगर प्रभु प्रसन्न हो जाए, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो लक्ष्य यही होना चाहिए, मेरे द्वारा वही कार्य हो, मैं वही कार्य करूं। और यदि आपके भीतर ये निर्मल भाव होगा ना कि मेरे द्वारा वही कार्य हो जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर भगवान और भगवान की कृपा शक्ति आपके हमारे लिए ये व्यवस्था करेगी। यद्यपि देव माता अदिति तो सकामता से इस व्रत का अनुष्ठान करने जा रही है, पर यह बात बड़ी सुंदर महर्षि कश्यप ने कही कि देवी, कार्य वही उत्तम है, कार्य वही सच्चा है जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो देव माता अदिति ने पयोव्रत का उपदेश धारण करके और बड़े आदर से, बड़े निष्ठा से उसका निर्वाह किया। भगवान प्रसन्न हुए, देव माता के सन्मुख प्रकट हुए। देव माता स्तुति करती हैं कि हे देव, जो भी आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। दीनों के स्वामी हैं, दीनानाथ हैं, हमारा भी आप कल्याण कीजिए। जैसा मैंने कहा कि माता ने हृदय में कामना रखकर भगवान का भगवद आराधन किया है, सकामता से भगवद आराधन किया है। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे हृदय में जो है मैं जानता हूं, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। यहां एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मुझे आपसे कहनी है। इस विषय में दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कैसे भी हो भगवान का ही भजन करना चाहिए, किसी अन्य के द्वार पर तो कदापि नहीं जाना चाहिए। मान लो हृदय में कोई कामना भी है
तो भी कहिए भगवान से। और एक पक्ष ये है कि भाई अगर भगवत उपासना मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, फिर तो यही प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इसमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने मन को बार बार उपदेश करना पड़ेगा, पर यदि ऐसा बालक बन जाए, फिर ये प्रयास यही करना चाहिए कि निष्काम भाव से ही भगवान का भजन किया जाए, कुछ न कहा जाए प्रभु से। प्रभु का तो स्वभाव है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। अच्छी बात तो यही है, उत्तम बात तो यही है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी महाराज तो आग्रह पूर्वक ये बात कहा करते थे, बोले इनसो कोई कामना न रखे, इन पर कोई भार न डाले, ये तो प्रेम मूर्ति है, बस हृदय के सिंहासन पे इनको विराजमान करके फिर इनको दुलारे। और कल के सत्र में हम यही बात कर रहे थे, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। और मैं तो एक और बात भी आपको निवेदन करूं, खींचातानी करके कोई वस्तु प्राप्त कर भी ली जाए तो उसमें सुख नहीं होता। तभी कबीर कहते हैं, बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जहां में खींचातानी। वो खींचातानी यहां संसार में हो या फिर वो खींचातानी भगवान से हो। खींचातानी करके कोई वस्तु प्राप्त कर भी ली जाए तो उसमें सुख नहीं है। तो उत्तम बात तो यही है, अगर कोई सच्चा संत मिल जाए और फिर भगवान की उपासना का, भगवत आराधना का मार्ग यदि मिल जाए, तो अपने मन को समझाइए, अपने मन को संभालिए, अपने मन को सीख दीजिए, अपने मन को उपदेश दीजिए। अच्छा, एक और बात आपको लगे हाथ कह दूं, आपका मन ना मेरी सुनेगा ना किसी और की, आपका मन आपकी ही सुनेगा। ये काम आपको ही करना है, आपको ही करना पड़ेगा। अपने मन को समझाइए, उसको संभालिए। यही शिक्षा, यही संस्कार अपने मन को बार बार देना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवत आराधन हो। अरे प्रभु सब जानते हैं हमारा हित किसमें है, सब जानते हैं, हमसे कहीं अधिक जानते हैं, हमसे कहीं अधिक अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं, हे प्रभु ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ये सब बात कहीं ही विश्वास के अभाव में जाती है। इसको भगवान पर भरोसा नहीं है, वो ये सब कहेगा। सकामता का कारण ही विश्वास का अभाव है। भगवान पर यदि विश्वास है, फिर तो जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूं राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूं राखे त्यों रहिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। देखो, संसार में, व्यवहार में
बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं ना जिनको करने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता, पर करने पड़ते हैं। अब जिस समय हम वो काम करते हैं तो मन प्रसन्न नहीं होता, पर फिर भी संसार का व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वो कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति करता ही है, खूब करता है। ऐसे ही समझ लो, मन कहेगा चलो भगवान से मांगे, मत सुनिए मन की बात। थोड़ी देर के लिए मन उदास भी होता हो तो होने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मन निराश भी होता हो तो होने दीजिए। संसार में भी कितनी बार मन को निराश उदास होना पड़ता है, एक बार यहां होने दीजिए, फिर एक बार बिना कुछ कहे, बस केवल गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके बस भगवान का भजन करिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, झूरा क्यों रही है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, झूरा क्यों रही है। जो उपचार की अवधि होती है वो बड़ी सुखद नहीं होती। कोई रोग हो जाए, आप उपचार कराते हो, तो वो जो उपचार की अवधि है वो बड़ी सुखद नहीं होती। डॉक्टर कहेगा ये इस दिन में 4 बार दवा खानी है, ये नहीं खाना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये पथ्य है, ये कुपथ्य है, इसका विचार करना। तो वो जो उपचार की अवधि सुखद नहीं होती। लेकिन अगर कोई ठीक प्रकार से डॉक्टर की, वैद्य की बात मान ले, पथ्य कुपथ्य का विचार भी करे, समय पर दवा भी ले, स्वस्थ हो जाता है ना। फिर स्वस्थ होने के बाद उसको सुख की अनुभूति होती है ना, चैन मिल जाता है ना। ऐसे ही उपचार करना है अपना। तो संत सदगुरु वैद्य है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संत सदगुरु की बात में विश्वास करके, ये समझिए मन को उपचार करना। इस समय मन का उपचार हो रहा है, कड़वी औषधि भी खानी पड़ेगी, पथ्य कुपथ्य का विचार भी करना पड़ेगा, पर करिए। करने से क्या होगा, एक दिन मन स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। फिर जब मन स्वस्थ हो जाएगा, फिर क्या कहना, मन ही मिलावे राम से। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं भली प्रकार से जानता हूं, परंतु प्रायोधुना ते सुरयूथ नाथा
अपारणीया इति देवी मेवति यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददा। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात यहां भगवान कह रहे हैं। कह रहे तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी कीर्ति ऐश्वर्य उनको फिर से प्राप्त हो जाए, फिर से उनका स्वर्ग पर अधिकार हो जाए। परंतु भगवान कह रहे हैं ये बात, जो त्रिलोकी के ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो कह रहे हैं कि देवी वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। और भगवान ने कहा इति देवी में मति ही, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि विधाता और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है, समय उनके अनुकूल है। इस समय वो जीते नहीं जा सकते। इस समय यदि उनके साथ युद्ध किया जाए तो उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना नहीं है, विजय प्राप्त नहीं होगी। एक बात विचार करने की है, व्यक्ति लगा रहता है टोने टोटके में, जा जाकर पूछता है, बताने वाला उपाय बताता है, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यहां भगवान कह रहे हैं भाई इस समय विधाता उनके पक्ष में है, इस समय उनको जीत पाना किसी के वश की बात नहीं। भगवान ये बात कह रहे हैं। समझने की बात क्या है कि सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। सूरदास जी कह रहे जो ये सोचे ना कि विधाता का लिखा बदल जाएगा, किसी उपाय से बदल जाएगा, किसी युक्ति से बदल जाएगा, मूर्ख है। अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो व्यर्थ की चिंता में, व्यर्थ के संकल्प विकल्प में अपनी शक्ति लगाने का प्रयोजन क्या है भाई? जब जो होना है वो होगा ही होगा। अब कोई पूछे तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, भगवान का आराधन करिए। उससे क्या होगा? उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान की कृपा होती है तब ना सुख सुखी करता है, ना दुख दुखी करता है। सुख पाकर व्यक्ति फूलता नहीं, दुख पाकर व्यक्ति घबराता नहीं। जेई राख है रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महा। भगवान का भजन करिए, भगवद आराधन करिए, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। ये जो द्वंद्व रूप संसार है ये आपको पीड़ित नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा। बाकी तो भाई काल क्रम से जो घटना निश्चित है वो घटेगा। कभी इस प्रपंच में ना पड़िए, कभी इस भ्रम में अपने आप को मत रखिए। अपार कष्ट सहकर व्यक्ति कहां कहां पहुंचता है, कहां कहां जाकर माथा घिसता है। शायद यहां से हमारा काम बन जाए, शायद यहां से हमारा काम बन जाए। ये सब भ्रम है, यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और होता क्या है, आप लोगों की इस दुर्बलता के कारण हम लोगों की दुकान चल जाती है। अरे 10 व्यक्ति मेरे पास में आए, मैं 10 व्यक्तियों को कोई उपाय बता दूं, 10 में से 4 का कार्य तो होना ही होगा, हो ही जाएगा। हम बताए नहीं बताए, ये सब यही तो चल रहा है, और क्या है इसमें? कोई सार सत्य थोड़ी है। 10 व्यक्ति आए, 4 का काम बन गया, वो 4 जो थे वो 10 को और ले आए, फिर उसमें से 4 का और बन गया, लो। और ऐसे चलते चलते दुकान चल निकलती है। सीधी सच्ची बात तो ये है कि अनहोनी होनी नहीं
और होनी हो सो होए, इसके लिए प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब करने से कुछ नहीं होता। हां, भजन करने से भगवान मिलते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है। विवेक तो यही कहता है कि भगवत आराधन करिए, नाम जपिए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करिए, संतों गुरुजनों की सेवा करिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करिए, सत्कर्म करिए, भगवान को भाव में रखकर, भगवान को दृष्टि में रखकर शुभ कर्म करिए। अपने मन में बस यही एक भाव रखिए, हम जो करें उससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता हो। प्रभु प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा अवतरित होगी। और ये जो द्वंद है, ये जो भगवान की माया है, ये पीड़ित नहीं करेगा, ये विचलित नहीं करेगा। बाकी तो भगवान ने भी कहा, देवी विधाता ब्राह्मण सब उनके अनुकूल हैं। एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, भगवान कह रहे इति देवी में मति ही, मैं निश्चय करके कह रहा हूं, इस समय उनसे युद्ध करने में लाभ नहीं है, उनको जीता नहीं जा सकता है, समय उनके अनुकूल है। तो क्या देवी अदिति के द्वारा किया गया भगवद आराधन निष्फल हुआ? नहीं। फिर आगे भगवान ने कहा, फिर भी तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूं, तो इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं हो सकती, मेरी आराधना निष्फल नहीं जा सकती, मेरा आराधन अमोघ है। तो ये एक बात समझ में आई कि अगर कुछ होगा भी तो वो भगवान की आराधना से होगा। कहीं जाकर धागा बांध लो, कहीं जाकर खोल लो, कहीं जाकर नारियल फोड़ दो, कहीं जाकर दिया चढ़ा दो, कहीं जाकर सिंदूर चढ़ा दो, ऐसा करने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। 100 जन्म में कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जन्म जीवन व्यर्थ करने का कार्य है भाई। आज देखो YouTube खोलो और जहां देखो वही बाढ़ आई रहती है ना। सोमवार ऐसे करो, मंगलवार ऐसे करो, यहां दिया जलाओ, यहां इस दिशा में दीपक जला दो, इस दिशा में जल का लोटा भर के रख दो, इस यहां पर सिंदूर चढ़ा दो, और जाने क्या क्या। कितना बवाल है भाई। सब तज भजिए नंद कुमार। अरे सीधे सीधे हरि भजो। पहली बात तो कुछ होना हवाना नहीं है, जो विधाता ने लिखा है वो होकर रहेगा। और यदि हुआ, भाल का लिखा वो कठिन कुअंक यदि मिटा, वो भगवान की कृपा से मिटेगा, वो भगवत आराधन से मिटेगा। 2 बात समझ लेने की है ये, और दोनों बातों का ही विचार करो तो सार की बात क्या हाथ आती है? राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। मैं तो कहता हूं सीधा साफ सुथरा मार्ग रखिए ना अपना चलने के लिए। सीधा मार्ग, सच्चा मार्ग, स्पष्ट मार्ग। सूधो चले आपने धर्म। इसलिए कभी मैंने विनम्रता पूर्वक कहा था, व्यास पीठ पर बैठे व्यक्ति का तो यह पवित्र कर्तव्य है, वो सब धर्म का उपदेश करे। और श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत भी यही है। समस्त संतों भक्तों की वाणी भी सार स्वरूप यही बात कहती है, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। भक्त की ओट में रहकर भगवान का भजन करिए, ये अंतिम सिद्धांत है। गह भक्तन पद ओट, क्योंकि उसके बिना भगवान का भजन नहीं होगा, भगवत आराधन उसके बिना नहीं होता।
कल वो जो संत कृपा पूर्वक यहां पधारे ना, तो फिर संध्या समय में थोड़ी देर करके कुंज में आए। बड़े अच्छे महापुरुष हैं, बड़ा सीधा सच्चा निष्कपट उनका जीवन है, बड़े प्रेमी अनुरागी संत हैं। तो कल बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, बोले संत सदगुरु की कृपा के बिना तो ये मार्ग दिखाई भी नहीं पड़ता। मिल भी जाए, कोई इस मार्ग पर चल भी दे, तो भी गुरु का हाथ पकड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि निपट सिलसिली गैल, छोड़ा नहीं और गया नहीं। मिल भी जाए ये रास्ता तो भी गह भक्तन पद ओट, कहु नानक हम यही हवा। और महाराज कह रहे राख, वहीं रखना प्रभु हमको, राख संतन के पाछे माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। भगवान ने कहा ममार्चनम नार्हति गंतुमन्यथा, मेरी आराधना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, नहीं जा सकती। भगवान का आराधना अमोघ है, वो निष्फल नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। यद्यपि कालक्रम से ऐसा संभव नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, पर फिर भी तुमने मेरा आराधन किया है, तुमने मेरे चरणों की शरण ग्रहण की है, तुम आर्त होकर मेरी शरण में आई हो। और भगवान आर्त को भी अपना भक्त ही स्वीकार करते हैं। सब छोड़कर जो भगवान की शरण में आया है वो भगवान का ही भक्त है, ऐसा भगवान कहते हैं। आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, भक्त तो भक्त है ही। भगवान ने कहा तुम आर्त होकर, दुखी होकर, व्याकुल होकर मेरी शरण में आई हो, तो मेरा आराधन तो व्यर्थ नहीं जा सकता, तो तुम्हारे लिए उपाय तो मुझे सोचना पड़ेगा। भगवान ने क्या उपाय बताया कि अपने अंश रूप से तुम्हारे गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। अपने पति महर्षि कश्यप की परमेश्वर के समान सेवा करो, उनके वीर्य में मैं अंश रूप से प्रविष्ट होऊंगा और तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और समय आया भगवान के प्राकट्य का। अच्छा, भगवान जब गर्भ में आए तो प्रोटोकॉल है, भगवान गर्भ में आएंगे तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ स्तुति करने के लिए आएंगे। यहां भी देव माता अदिति के गर्भ में जब भगवान के स्वरूप का प्रकाश हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर भगवान की स्तुति की। और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप कृपा पूर्वक देव माता अदिति के गर्भ में पधारे हैं, क्योंकि इस समय देवताओं की वो जो डूबती हुई नैया है उसका एकमात्र सहारा आप ही हैं। किसी भी प्रकार से उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, केवल आप हैं। आप करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। फिर आपसे कह रहा हूं, जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। अगर कभी बदला तो केवल 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 भगवान के भजन से तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। भगवान तो सर्व समर्थ है, तो जब जो चाहे तब सो कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कितना शनि मंगल कर लो, लाल पीला नीला कोई सा भी रत्न पहन लो, सुबह शाम कोई सा भी उपाय कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी। अब जो भी वो सब उपाय बताने वाले हैं वो हमसे घोर रुष्ट हो जाएंगे ये बात सुनकर। खूब हो जाओ, सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी भाई, क्योंकि यदि कुछ होता तो भगवत प्राप्त संत ये बात नहीं कहते। कर्मा की रेखा न्यारी रे
करवा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे नाही करे रे विधना टारे नाही करे। अच्छा देखो सूरदास जी ने हमारा तुम्हारा उदाहरण नहीं दिया। लख घोड़ा लख पाल की लख सिर छतर धरे। लक्ष लक्ष हाथी घोड़ों के समूह साथ चल रहे हैं आज, और कल राजा हरिचंद सतवादी राजा, राजा हरिचंद सतवादी राजा नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही करे रे विधना टारे नाही करे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही करे। आप देखो वहां स्वयं प्रभु के घर में जो होना है तो हो ही रहा है। ये सब विचार के सर्वथा निश्चिंत होकर श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, शीघ्राज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। भगवान की शरण में रहकर, भगवान के शीतल शंतम चरणारविंद की छाया में रहकर, और सांस सांस सिमरे गोविंद। देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने आकर भगवान की स्तुति की। समय आया देव माता अदिति के सन्मुख महर्षि कश्यप के आंगन में अभिजित मुहूर्त में भाद्र मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, जिसको वामन द्वादशी भी कहते हैं, विजया द्वादशी भी कहते हैं, ऐसे पवित्र दिन, पवित्र काल, पवित्र समय में श्री भगवान का प्राकट्य हुआ। जब भगवान प्रकट हुए तो अपने परम ऐश्वर्यशाली, अपने परम मधुर स्वरूप में देव माता के सन्मुख प्रकट हुए हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं राधिका वल्लभम् इत्थं विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्या चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासानलिनायते क्षणः। कैसा भगवान का स्वरूप है? चतुर्भुज है, जिनमें शंख चक्र गदा कमल प्रभु धारण किए हुए हैं। कमल के समान कोमल, बड़े बड़े अनियारे रत्नारे कमल नयन के नयन है, पीतांबर शोभायमान है। श्यामावदातो झषराज कुंडलत त्विषोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदुल्लसत् किरीटकाञ्ची गुणचारुनूपुरः। नवनील नीरद सुंदर ऐसे भगवान। श्यामल अंग कांति है प्रभु की, और वो जो कर्ण में मकराकृत कुंडल धारण है, उनकी कांति से मुख कमल की शोभा और उल्लसित हो रही है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथों में कंगन है, भुजाओं में बाजूबंद है, सिर पर दिव्य किरीट शोभायमान है जो दसों दिशाओं के अंधकार का हरण कर रहा है। कमर में करधनी की लड़ियां हैं और त्रिभुवन शोभा धाम भगवान के श्री चरण कमल है, जिनमें सुंदर नूपुर शोभायमान है। मधुव्रत व्रात विघुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः
प्रजापतिर्विश्मतमः स्वरुचिषा विनाशयन् कंठनिविष्टकौस्तुभः। कंठ में दिव्य सुंदर वनमाला लहरा रही है और वनमाला जिन पुष्पों से बनी है वो दिव्य पुष्प हैं, कभी न कुंभलाने वाले, और सुवास उनकी ऐसी है कि झुंड के झुंड भौरे उस सुवास पर लुब्ध होकर दौड़े आते हैं, गुंजार करते हैं। और वो भ्रमर भी गुंजार करते हुए वस्तुतः श्री भगवान के स्वरूप का, श्री भगवान के सौंदर्य का, श्री भगवान के माधुर्य का, उस माधुरी का यशोगान ही कर रहे हैं। कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। ऐसे स्वरूप में जब श्री भगवान प्रकट हुए तो कश्यप जी के घर का भी और कश्यप जी के हृदय का भी अंधकार मानो सदा सदा के लिए दूर हो गया। दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः सञ्जहृषुर्नगाश्च। अच्छा, भगवान जब प्रकट होते हैं ना, जब धराधाम पर आविर्भूत होते हैं भगवान, फिर प्रकृति उत्सव मनाती है। सबसे पहला उत्सव प्रकृति ही मनाती है। ये महाप्रभु के भी प्राकट्य का मास है। सेवक जी महाराज लिखते हैं ना, निर्जल सजल सरोवर भये उखटे वृक्षन पल्लव नए। ऐसे जब श्री कश्यप जी के घर में जब श्री भगवान प्रकट हुए, सबसे पहला उत्सव प्रकृति ने मनाया। दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। यद्यपि भाद्र मास में नदी सरोवरों का जल स्वच्छ नहीं होता, श्रावण भादों में नदियों सरोवरों का जल स्वच्छ नहीं होता, पर भगवान आविर्भूत हुए हैं, प्रकृति उत्सव मना रही है, विशेष अवसर है। नदी सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। सबके हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में आनंद की बाढ़ सी आ गई। भगवान आए हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम राधिका वल्लभम। सब ऋतुएं एक ही साथ अपना गुण प्रकट करने लगी। द्यौरंतरिक्षम, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज, पर्वत, सब में हर्ष का, आनंद का संचार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज आनंद में अभिभूत होते हुए महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्र मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। अब देखो, सुनने में भी कैसा लगता है, अजन्मा भगवान का जन्म हुआ, होता है, वो अजन्मा का जन्म होता है। प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। भक्ति में ये सामर्थ्य है, वो भगवान को प्रकट कराने वाली है।